Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel। ये कहानी है आज की नई जनरेशन के ऊपर, जहां पेरेंट्स को भी एडजस्ट करना पड़ता है अपने बच्चों के साथ। अगर घर में सुख शांति और प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो ये एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति बेंगलोर अपने बेटे के पास गया। हवाई जहाज से उतरते ही उसने बेटे को फोन किया कि आ गया हूं, कहाँ हो? तो उधर से आवाज आई, पापा मैं ऑफिस में हूं, आपकी कैब बुक किया है, एयरपोर्ट के बाहर ही होगा, जाकर बैठ जाइए। घर का पता कैब वाले को दिया हुआ है, वो आपको घर तक इजीली पहुंचा देगा। वो व्यक्ति बाहर गया, टैक्सी में बैठ गया और बेटे के घर पहुंच गया और घर का ताला खोलकर दाखिल हुआ तो ड्राइंग रूम में सोफे पे पसर गया। थोड़ी देर में कॉल बेल बजे। दरवाजे पे डिलीवरी बॉय खड़ा था, कुछ खाने के पैकेट लिए हुए। पैकेट लिया ही था कि बेटे आकाश का फोन आया, पापा आपका लंच भिजवाया है, खा लीजिए और आराम कर लीजिए, शाम को मिलता हूं आपसे। खाना खाकर मैं सो गया, बहुत थक चुका था। सुबह 4 बजे ही पटना से बेंगलोर की फ्लाइट पकड़ने के लिए रात 2 बजे से आखिर जग रहा था। खाना खाने के बाद उन्हें गहरी नींद आ गई। इतने में बेटे की आवाज आई, पापा कैसे हो आप? हाल चाल लेता रहा और बार बार मोबाइल पर भी ध्यान दे रहा था। आकाश बहुत खुश था क्योंकि पापा पहली बार उसके पास बेंगलोर आए थे। दूसरे दिन सुबह उठा तो चाय की तलब हुई। आखिर आदत थी सुबह सुबह उठकर चाय पीने की। पूछा कि किचन में दूध चाय पत्ती है तो चाय बना लेता हूं। इस पर आकाश ने हंसकर बोला, पापा मैं चाय कहाँ पीता हूँ। सोफे पर लेटे हुए मोबाइल पर उसकी उंगलियां तेजी से घूम रही थी। मैं चुपचाप वहां बैठ गया, क्या करता। यहाँ का कुछ आइडिया भी नहीं था कि बाहर जाकर चाय पी ले। खैर अभी इस उधेड़-बुन में था कि दरवाजे की घंटी बजी। बेटा बोला, देखो ना पापा कौन है। बेचारा बेटा नींद में था और मेरे चलते जल्दी उठ तो गया। दरवाजा खोला तो दरवाजे पर गर्मा गर्म चाय के साथ इडली सांभर बड़े का पैकेट लेकर डिलीवरी बॉय खड़ा था। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। बेटा बोला, कुछ भी जरूरत है आप मोबाइल से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आपको चाय पीने की आदत है ये मैं जानता था, इसलिए आपको चाय मंगवा कर दिया। अपने बेटे की इस नई टेक्नोलॉजी और इस सुविधाजनक मोबाइल फोन ने मुझे अपनी पीढ़ी की याद दिला दी। जब पापा ऑफिस से आते तो हम सब भाई बहन दौड़कर खातिरदारी में लग जाया करते थे। कोई पानी लाता, कोई नाश्ता देता तो कोई जूठे बर्तन उठाता। हमारे बीते हुए दौर में और आज की पीढ़ी में कितना बदलाव आया है। हमारे पिता के लिए मन में आदर तो होता ही था, परंतु साथ में एक डर भी रहता था कि वो नाराज ना हो जाए। आज की पीढ़ी प्रैक्टिकल है, हो भी क्यों ना, आखिर वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सांस ले रही है। याद आया कि मेरा टिकट भी तो मोबाइल से ही बुक किया था बेटे ने। अपने बेटे का मेरा ख्याल रखना बहुत नेचुरल लगा। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते,
वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमें प्यार भी बहुत करते हैं, किंतु अगर कुछ बदला है तो वो है सिर्फ तरीका। तो इसीलिए अपने बच्चों के साथ एडजस्ट करते हुए अपनी सीनियर सिटीजन लाइफ को रिलैक्स मोड पर लेकर आए। छोटी छोटी बातों पर किसी तरह का कमेंट करने से पहले 100 बार सोचना कि ये बच्चे जो आपको लगता है कि सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर ही काम कर रहे हैं तो वो फ्री हैं, नहीं, शायद हमसे ज़्यादा वो थक जाते हैं इन सब कामों में। तो उन्हें कोऑपरेट कीजिए, घर के माहौल को प्यार भरा बनाइए। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्रेस बेल आइकन ज़रूर, ताकि आपको पॉडकास्ट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड बाय।